अस्सलामुअलैकुम। सलाम करो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तुम भी कर दो चूरे। आप छुड़ियो। कर दो। नहीं करती हूँ मैं। मत करो। अच्छा जी, अभी हम कर रहे थे नाश्ता वगैरह दिन के 2 बजे 2-3 बजे। मैंने अंडा ब्रेड बनाया, बच्चों ने नान और दाल खाई थी। दाल गोश्त मैंने बनाया था और वो भी खा रहे हैं। तो आज ना मैं इस कमरे को ज़रा साफ़ करना चाह रही हूँ, थोड़ी सी सेटिंग चेंज करना चाह रही हूँ, क्योंकि कोई जब आके मेरे पास बैठता है काम के सिलसिले में बैठता है, तो या तो वो इस कोने में आके बैठता है या तो वो उधर सोफे पे बैठ जाता है, लेकिन ना कोई चरपाई पे भी नहीं बैठता, इधर भी बहुत कम आके बैठता है। तो मैं कुछ सोच रही हूँ कि ये चरपाई उठा के इधर लगा दें, इस साइड पे। हाँ। तो ये सोफ़े वगैरह सारे एक साइड पे सेट हो जाएंगे। तो क्योंकि ये काम वाली जो है सफाई करके जाती हैं, तो इनका काम ना बस कमरा साफ़ लगता ही नहीं है। वो मेरे मियाँ भी कहते थे कि तुम करती हो ना तो पता नज़र आता है कि कहाँ कमरा साफ़ हुआ है। तो मैंने कहा आज मैं खुद ज़रा एक दफ़ा सफाई कर लेती हूँ। वो गई, इसके काम चेक करो। अब भी तुमने सीरियलैक खाया जिमो, और ये इसको पकड़ गया तो गिर गया। जिमो के दांत चेक करो, दो रो रही, दो चेक करो, दो। हाँ, वाह क्या बात है जुम्मन, क्या बात है जुम्मन। तो सलाम नहीं ना किया। अच्छा ये मैंने फिर से बोलो। हेलो गाइस, हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अच्छा यार, मैंने इसलिए अंडे वाला 2 बना लेती है, जिमोली मेरे से थोड़ा थोड़ा खाती रहती है ना। और ये मैंने मक्खन ब्लू पेंडे बनाए होते हैं ना, अब थोड़ा थोड़ा खाती है, ये चबाती है ये। तो अभी फ़िलहाल ये देखें ना, सारे कमरे की हालत देख लें, मैं आपको आफ्टर बिफोर भी दिखाऊंगी। तो नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि ये मैंने ना बेड को ऐसे ना, ये पूरे बेड को मेरे ऐसे ना टांके लगाए हुए हैं चारों साइडों पे। तो ये है, ये टांके तो अमान खोलेगा, तो फिर मैं नई चादर बिछा के और नए टांके तब लगाऊंगी, क्योंकि अगर मैं टांके ना लगाऊं तो यहाँ पे ये लोग उछल उछल के दिन में को 10 से 12 दफ़ा मुझे चादर सीधी करनी पड़ जाती है। तो इसलिए मैं ये टांके लगाती हूँ, तो मेरा तकरीबन हफ्ता आराम से गुजर जाता है। फिर चलो जी, नाश्ता वगैरह करते हैं, फिर करते हैं कमरे की सफाई वगैरह शुरू करते हैं। बाय कहाँ से? बाय तो नहीं हुई है अभी। जिमल क्या खा ली है? जिमल ये लो। दोबारा बोलो। हैं? अकेडमी बोलते हैं। हाँ, चलो जाओ। अच्छा जी, यहाँ पे जिमल सो गई है। ओए मेरा बच्चा, तो मैं जाती हूँ, चादर शादर लेकर आती हूँ दूसरे कमरे से। सोफ़ों के कवर शवर मैंने वो दिन, वो जो लास्ट मैंने बर्थडे के ऊपर बिछाया था ना, मैंने वो कितना ग्रे कलर का, वो मैं लेकर आई थी कि मैं सोफ़ों का कवर बनाऊंगी, पर मुझे टाइम ही नहीं मिला। हो सकता है कि मैं ईद तक मैं बना लूँ, तो मैं फिर बिछाऊंगी। तो फ़िलहाल जो उसके दूसरे कवर हैं मैं वो बिछा देती हूँ अभी फ़िलहाल, क्योंकि ये बहुत गंदे हो चुके हैं। तो चलते हैं। एक बार ना मैं आपको अंदर और बाहर से ना लुक दिखा दूँ। काम वाली आई थी, उसने बाकी सारा काम करके चली गई थी, तो मैं लेटी हुई थी। तो उसने कहा कि करना है कमरा, मैं कहा तुम छोड़ दो, मैंने खुद करना है। तो इसलिए ये कमरा नहीं किया। अच्छा, मेरा दिल है कि वो जो चरपाई जो सी है मैं वहाँ पे रख दूँ ना, तो वो जो छोटा सा टेबल है ना वो वाला, तो वो इधर आ जाए, और ये जो सा जिसके दूसरे कमरे से मैं बेड को उठा के लाई हूँ ना, इसको उठा के मतलब वापस रख दे। तो वैसे जगह ली हुई इन्होंने, और क्योंकि कोई आता है बैठने के लिए, जब जगह नहीं है ना, तो इसी कोई ज़्यादातर बेड और चरपाई में बैठता नहीं। अच्छा जी, ये मेरे कमरे की इंट्रेस है, और यहाँ पे एक चरपाई लगाई हुई है। तो यहाँ पे पहले हम लोगों ने बच्चों के खिलौने रखे हुए थे, तो जब मेरे ससुर ज़िंदा थे वो कमरा उनका था,
तो यहाँ पे खिलौने थे बच्चों के, पर बच्चे शोर बड़ा करते हैं, तंग बड़ा करते थे, तो इसलिए हमने वहाँ शिफ्ट कर दिए। ठीक है, और यहाँ पे एक बेड लगा हुआ है, ये भी उसी कमरे का बेड है जहाँ बच्चों के खिलौने वगैरह लगे हुए हैं। ये बेड यहाँ पे पहले सब अलमारियाँ होती थी यहाँ पे और यहाँ पे, फिर वो सामने वाले कमरे में मैंने शिफ्ट की थी, वो कमरा बिल्कुल खाली हुआ करता था, तो यहाँ पे मैं लेट रहती थी। और जब जिमल हुई थी तो मैं यहीं पे शिफ्ट हुई, मैं और जिमल यहाँ सोते थे। मेरे जो मियाँ हैं कासिम और जुहान अंदर वाले बेड पे सोते थे और अबान चरपाई पे सोता। ये चरपाई वैसे फारिग रखी हुई थी कि कोई आ जाता है। तो अब मेरे मियाँ जो चले गए हैं ना, तो वो इसलिए अब मैं अंदर शिफ्ट हो गई हूँ। ये वैसे ही रखे हुए हैं बेड वगैरह, इनको भी ज़रा मैं टांके लगा दूँगी उस साइड से खाली, क्योंकि ये बच्चे जब इस पर चलते हैं ना, देखिए चादरें ख़राब हो जाती है, फिर वापस सीधी नहीं होती है वहाँ से। तो अब मैं अंदर चली गई हूँ, यहाँ पे कोई भी नहीं होता। और ये जब कोई मेहमान आ जाए, मेरे अम्मी लोग आ जाएँ, कोई बंदा आ जाता है तो उनको लेटने के लिए हो जाता है। ठीक है, तो ये सारा सीन है। कोई वैसे कोई मेहमान आता है, वो अंदर बैठा हुआ है, किसी ने थोड़ी देर सीधा होकर लेटते हैं तो वो बंदा यहाँ पे आके लेट जाता है। ठीक है, यहाँ से जी ये देखें, मैं आपको ना रूम टूर भी दूंगी एक दिन। और ये देखें, अब यहाँ पे ना इतनी जगह नहीं थी कि इसका एक सोफ़ा मैंने सामने कमरे में रखा हुआ है। ठीक है, चेक करें। अच्छा जी, 2 घंटे हो गए। 2 घंटे में मैंने सिर्फ एक बेड ये वाला सही किया है। ठीक है, इसके मैंने वो जो कोना है उस पर टांके लगाए थे, सिलाई की थी। ठीक है ना, तो यही समझ लें कि आज आपको मैंने बता दिया कि सबसे बड़ा मेन मसला यही होता है कि चादर को फिक्स कैसे करें। बार बार चादर उतर जाती है, गिर जाती है। बच्चों वाले घर में तो चादर तो बेड पे टिकती ही नहीं है। ठीक है, ये चेक करें। ठीक है, और फिर उसके बाद अभी ये सारा वैसे का वैसा ही है। ठीक है, पहले मैं बेड का काम कर लूँ। फिर पता है मैंने पहले ये शुरू इसलिए किया था क्योंकि मैं अंदर वाला काम ज़्यादा होता है ना, मैं वो करके इतनी थक जाती हूँ कि यहाँ पे मेरा आके हिम्मत हार जाती हूँ मैं। ठीक है, और ये जो लड़की है, अभी 2 घंटे हो गए हैं मुझे ये काम करते हुए, और इस लड़की ने नहीं सोई, ये बार बार उठती थी, तंग किया बस ने मुझे। अच्छा, ये चेक करें कि टांके कैसे लगाए हैं मैंने। ये चेक करें, ये सारे बेड को ना चादर को खींच के लगाए। ठीक है ना, ये चारों साइडों पे मैंने लगाए हैं। ठीक है ना, ये मुश्किल तो है, घंटा तो लग जाता है, लेकिन ये है कि जौन सा पूरा आगे हफ्ते के लिए सुकून होता है। ठीक है, मैं हल्के रंग की डालूँ ना तो उस पर मैं टांके नहीं लगाती क्योंकि वो बार बार गंदी हो जाती है। इस तरह की रंग की मैं डाल दूँ ना तो फिर मुझे हफ्ता 8 दिन 9 दिन अगर गंदी ना हो तो मैं आराम से ये मेरा गुजर जाता है। तो किसके साथ लगाए हैं मैंने, ये एक सुआ। ठीक है, और ये जो मोटी नलकी होती है ना, मोटा धागा होता है, इस चेक करें, ये वाला, ये मिलती है 30-40 रुपए की मिलती है। और ये मेरे हाथ से मुझे काफ़ी दफ़ा मैं इसको इस्तेमाल कर चुकी हूँ, अब तो ख़त्म होने पे आ गई। ठीक है, ऐसे ही मैंने ना पूरे बेड के चारों साइडों पे ना खींच के टांके लगा दिए। ठीक है, ताकि अब ये हिलेगी भी नहीं। अभी मैं आपको ये सेट करके दिखाऊंगी, जुहान को बोलूँगी ऊपर छलांग लगा के दिखाए। ठीक है ना, हेलो, क्या कर रहे हो आप? देखो, मैं हाथ आया हूँ। तो अभी मैं ये बेड फिक्स करती हूँ, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि जुहान ऊपर से छलांग करके दिखाएगा आपको कि बेड की ज़्यादा नहीं हिलेगी, है ना। हाँ, चलो। और वो देखें, आधे कपड़े मैंने थोड़े से धो दिए थे, और बाकी ये देखें जितना कुछ उतरा है ना, सोफ़ा वगैरह हर चीज़ ये जमा हो गए हैं सारे। अभी मैं थोड़ी सी कोशिश करती हूँ, जितने हो सकते हैं उसको मैं डालती हूँ। अभी तो सिर्फ तकिए शक्के डालूँगी। और ये कमरा देखें वैसे का वैसे ही उजड़ा हुआ है। यहाँ पे आजकल काम आ गया ना, तो बस इसलिए मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा। चलें, अब चलते हैं किचन में। पहले ये जो कपड़े निकाल लेते हैं और डाल लेते हैं, फिर मोटर लगा लेते हैं, कूलर भी भर लेते हैं। आलू वगैरह को पहले काटते हैं ना, साथ साथ चढ़ाते हैं, फिर उसके बाद साथ साथ काम करते हैं। ठीक है, सर्फ निकाल लेते हैं। अच्छा, ये सर्फ मैं 50-50 वाले इसलिए मंगवाती हूँ क्योंकि जब मैं मशीन में कपड़े डालती हूँ ना तो एक पैकेट डल जाता है। इस तरह वो कप से डालते हुए अंदाज़ा नहीं रहता, तो कभी ज़्यादा पड़ जाता है, कभी कम पड़ जाता है। इसलिए मैं ये पैकेट मंगवाती हूँ, जिसकी वजह से हो जाता है, अंदाज़ा सही रहता है। एक पैकेट में 4 से कपड़े धुल जाते हैं। तो ये मैंने मंगवाया इसलिए, बोनस ये वो सफाई के लिए आती है ना, तो वो उनके लिए होगा। बहुत महंगाई हो गई है। ये पैम्पर्स आ गए,
पत्ती आ गई। आज सुबह चाय बना रही थी, पत्ती नहीं थी, भाभी से लेकर इस्तेमाल की है। कहाँ गई? ये चेक करें, ये कितना सा सामान है, 1450 बन गए इन चीज़ों का। पैम्पर, सर्फ, ऑयल, आलू बस और पत्ती, इनका है टोटल 1450। क्योंकि मैंने भी पैसे निकलवाए नहीं थे ना, तो मैं इनको ना अभी जैज़ कैश कर दूँगी, तो इसलिए मैंने इनको दिए नहीं थे साथ। चलें जी, आलू वगैरह काटते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। अच्छा ये देखिए, मैंने बेड को फिक्स कर दिया है। ठीक है, हमारा बेड ना काफ़ी 4 साल हुए हैं, लेकिन ये कि इसकी हालत बहुत ही बेकार हो गई है, अंदर से भी और बाहर से भी। ठीक है, ये देखें, अब बच्चे चाहे इस पर छलांगे लगाएं, उछलें, लेकिन चादर नहीं हिलेगी अपनी जगह से। तो ये इसीलिए होता है कि बार बार बेड की चादरें नहीं सही होती, तो इस वजह से। पहले जो बेड था ना वो ऐसे लंबाई में लगा हुआ था, एक साइड टेबल वहाँ था और एक यहाँ था। फिर जब मियाँ चले गए ना, तो उसके बाद से मैंने बेड को चेंज कर दिया था। इसलिए चेंज किया था क्योंकि मेरी साइड वो वाली थी, तो जब तो कोने में बंदा सो जाए ना, तो बाहर को दरवाजे की आवाज़ नहीं आती। यहाँ पे ये होता है कि इस साइड पे कि बाहर से ना कोई दरवाजे की आवाज़ आ रही है, कोई बंदा आ रहा है, तो आवाज़ आ जाती है। इसको देखें कैसे देख रही है। ठीक है, और अब बाकी इसको मैं नापती हूँ चरपाई को। ये चरपाई अगर आती है तो एक साइड पे अगर ये साइड टेबल आ जाता है तो ठीक है, क्योंकि हमारा ये साइड टेबल तो ज़रूरी नहीं है, खोलने के लिए ज़रूरी नहीं है, बस इसके ऊपर जो चीज़ें रखते हैं बस हमें वो ज़रूरी हैं। तो देखते हैं फिर। ये चेक करें कितनी छलांगे लगाई हैं जुहान ने, एक बल भी नहीं पड़ा। चलो जी, अब बाकी भी काम करते हैं, तो फिर बाकी अब करके दिखाती हूँ। अच्छा जी, सारी सफाई हो गई है, अब मैं आपको कमरा चेक करवाती हूँ। अच्छा, ये चादर मैंने चेंज नहीं की क्योंकि मेरे पास ना सिंगल चादर जो सी नहीं है, तो मेरे पास सारी डबल बेड की हैं, सिर्फ 2 चादरें, एक यहाँ और एक अंदर वाला कमरा आपने देखा हुआ नहीं है, एक उसमें डली हुई चरपाई पे। ठीक है, हमारे घर बेड और चरपाइयाँ ज़्यादा हैं, और क्या कहते हैं, बंदे नहीं है इतने। ठीक है, जो कोई आ जाए तो उसके लिए होता है कि चले पूरा हो जाता सब कुछ। अच्छा, यहाँ पे एक चरपाई होगी, इसकी चादर में आज या कल धो के ना, तो इसको दोबारा डाल दूँगी मैं। यहाँ पे ये चेंज कर दी मैंने चादर, से चेक करें। ठीक है, और फिर यहाँ से अंदर चलो। ठीक है, और ये चेक करें, यहाँ पे जुहान के पजामे लटकाए हुए हैं, लेकिन ये जुहान के तब से लटके हैं जब जुहान हुआ था, तो ये मैंने लगाया था। तो ये तकरीबन 4 साल होने वाले हैं इसको, 3.5 साल हो गए ऐसे ही लटका हुआ है। छोटे छोटे पजामे करते करते अब इतने बड़े पजामे हो गए, जो जुहान बड़ा हो गया। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे चेक करें, ये अभी मैंने सौदा मंगवाया था, जिसमें ये मैंने आलू मंगवाए थे। मैं कहा चिप्स बना लेंगे अभी और खा लेंगे हम लोग, क्योंकि अभी 8 हो गए, मुझे 4 घंटे हो गए मैंने काम किया है। ठीक है, और ये टेबल मैंने यहाँ सेट कर दी है कोने में, क्योंकि हमें इसके दराज वगैरह में कोई ज़रूरी चीज़ होती नहीं, जब ज़रूरत कभी होगी तो हटा के निकाल लेंगे। तो ये चीज़ें सारी मैंने वहाँ पे बच्चों के फीडर वगैरह और ये खिलौने वगैरह बच्चों के जो जिमल के ख़ास तौर पे यहाँ मैंने रख दी है। ठीक है, ये सोफ़ा यहाँ आ गया, अब कोई बंदा आएगा ना आराम से इन सोफ़ों पे उन पे बैठ सकता है। लेटने वाली जो साइड है वो अलग हो गई है, तो ये देखें। ठीक है, और परफ्यूम, ये कूलर मैंने यहाँ पे वक्ती तो रख दी है, लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि ये साइड टेबल उठा के ना यहाँ पे ले आऊँ और यहाँ पे कूलर रख दूँ, वहाँ पे डस्टबिन रख दूँगी। ठीक है, अभी मैं कुछ करती हूँ। ठीक है, और चेक करें, ये एसी लग गया। ठीक है, और ये बेड चेक कर लें। ठीक है, ये आप चेक कर लें, पूरे लोग चेक कर लें। अभी लाइट कम है ना, क्योंकि ये 4 दरमियान वाली ख़राब हो गई हैं, बाकी तो चल रही हैं, ये भी लगवानी है अभी। ठीक है, अच्छा, और मैंने आपको बताना था, ये जो मैंने ये पहले मैंने वहाँ रखा हुआ था, लेकिन अब मैंने यहाँ रख दिया। ये गंदा हो चुका है, लेकिन इसको मैं कल परसों तक ना इसको धो के सुखा लेंगे हम लोग, तो फिर ये सही साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो ये मैंने सोफ़े के आगे रख दिया, ये बहुत अच्छा लग रहा है सोफ़े के आगे ना। ठीक है, और वो जो मैंने मैट वहाँ रखा था वो यहाँ पे इसलिए रखा है, ये जगह यहाँ से ना कारपेट थोड़ी सी ना फटी हुई है, तो अगर मैं ना ये ना रखूँगी तो बच्चे ऊपर नीचे होते रहेंगे, तो सारा ना ये जगह और फट जाएगी। ठीक है, यहाँ से मैं आपको दिखाऊँ, ये सब मैंने परफ्यूम तो रख दिए हैं यहाँ पे। ठीक,
यहाँ पे, क्योंकि पहले तो ये सब मियाँ की हैं, जो पीछे पड़ी हैं थोड़ी थोड़ी हैं। मैंने कहा चलो बच्चे लगा के ख़त्म कर लेंगे, और ये आगे एक दो जो सी हैं वो मेरी हैं, ठीक है। और ये कैचर्स हैं, ये जुहान की पिक्चर देखें, ठीक है, ये आगे साइड। और इसके अलावा यहाँ पे ये मेडिसिन है, क्योंकि हम नीचे नहीं रखते, क्योंकि बच्चों की वजह से ना जुहान वगैरह के ऊपर रखी हुई है। और ये जो है ये मैंने खुद बनाया था, दूर से चेक करें, लगता नहीं है ना खुद बनाया मैंने, ठीक है। और ये मैंने न्यूज़पेपर से बनाया था, मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें, यहाँ से आपको न्यूज़पेपर नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। ये मैंने खुद बनाया था और ये बहुत अच्छा लगता है चेक करें। और ये ऊपर जो था ना, ये रोल जो था ये मैंने वो जो फॉइल पेपर्स वगैरह होते हैं उनके बीच में से वो निकलता है ना, उसके ऊपर मैंने ऊन को लपेट के ना, तो वो मैंने किया था। ये जहान की पिक्चर चेक करें, ये बेसिक ना, ये वो था दरख्त ना, जो स्टैंड था इसके, लेकिन मेरे पर रखने की जगह नहीं थी, तो मैंने नीचे से उतार के ना इसको लटका दिया। बस जी, ये था जी। और अब 8 हो गए, जा रही हूँ बस किचन में, ये आलू वगैरह लेके चलते हैं और पकाते हैं। एक बार मैं फिर आपसे दिखा दूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ऑयल रख लिया है, और ऑयल मैंने पूरा पैकेट डाल दिया। मैं कहा जो बच जाएगा फिर बाद में बोतल में डालेंगे, इस तरह जल्दी पकेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है, तकरीबन 9 होने वाले। मेरे पास सिर्फ आधा से पौना घंटा है, ठीक है। और सारे आलू मैंने जो काटनी है, जो तेल गर्म होता है तो ये सारे मैं बस थोड़े थोड़े डालूँगी, साथ से ये बर्तन वगैरह हो गए, और जो काम होगा साथ से क्लियर करूँगी मैं। पानी शानी जो भरना है सारा कुछ करते हैं। तो चले अब ये साथ साथ बनाते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है जी, 9:30 हो गए और गैस चली गई है। चिप्स तो मेरी गल गई थी, लेकिन मैं थोड़ा चाहती थी भाई ये वाली जो है लाल हो जाए, पर कोई नहीं, अब हम इसको निकाल लेते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर हम ये थोड़ा सा मसाला डाल देंगे, इसको खोलते हैं। कुछ कम खुल गया, हाथ अच्छा बांध बन रहा। जब मैं ये फ़ोन रखती हूँ दोनों हाथों से, ज़रा ऐसे से कर लेती हूँ, तो ये पकड़ो ज़रा फ़ोन तुम्हें ऐसे। तो अच्छा अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ये जिमल की सिंपल निकाल दी थी, और ये जुहान की है। अब बहान ने कहा है कि मैं कम खाऊंगा, तो बाकी मैं सुबह स्कूल लेकर जाऊंगा, और वो मेरी है, ठीक है। मम्मा चलो जाओ, अपनी लेके जाओ अंदर, बैठो। मम्मा मैं ये बॉक्स से डाल देना। अच्छा डाल, मैं डाल दूँगी। अच्छा, अब बहान के फ्रिज में रख देते हैं, सुबह गर्म करके दे देंगे उसको। बहुत थक गई हूँ आज बहुत ज़्यादा। लाइट बड़ी वाली बंद कर देते हैं। ये खिलौने अंदर ले जाते हैं, और साथ जिमल की चिप्स भी ले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरी बच्ची उठ गई थी। मैंने कौन क्या खा रहे हो तुम? बोलो गाइस, आज हमने काम किया बहुत ज़्यादा, अलामिया हमने बहुत काम किया है, हम बहुत काम किया। थक गए हम लोग। ये ये बुढ़ी हमारी, इसको मैं लिपस्टिक लगा रही थी ना, इसलिए इसके ऊपर लग गई। चीज खानी है, ये लो ये लो। मैंने कहा मेरी चीज आधी उठ जाएगी, ले ले पूरा खा लेते ना। ये मेरी जान। हाँ जी, अपनी प्लेट भी ले आती हूँ, मोटर भी बंद करती हूँ, काफ़ी बढ़ गया होगा पानी। चलें जी, अभी से सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें।
और कमेंट करके लाजमी मुझे बताइएगा कि रूम की सेटिंग कैसी लग रही है। और भाई और क्या कहना था मैंने, चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।